वेलकम बैक लिफ्टर्स टू येट अनदर पावर लिफ्टिंग सीरीज। इस नई सीरीज में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कुछ पावर लिफ्टिंग बेसिक्स जो आपको पता नहीं होंगे ऑब्वियसली। एंड मैं ट्राई करूंगा इन सभी बेसिक्स को, इन सभी टर्म्स को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। बने रहिए वीडियो के एंड तक पूरी जानकारी के लिए। पिछले 2 वीक से मैं मेरे इंस्टाग्राम कम्युनिटी के ऊपर काफ़ी सारे पोल्स डाल रहा हूँ देखने के लिए कि लोगों को पावर लिफ्टिंग के बारे में कितना नॉलेज है। उधर मैंने एक पोल डाला था जिधर मैंने काफ़ी सारे सेट्स के नाम बताए थे, जैसे टॉप सेट, बैक डाउन्स, रैम्प अप, एमरैप सेट, ऐसे बहुत सारे सेट्स के नाम डाले थे। एंड आई वॉज सरप्राइज कि लोगों को बस नॉर्मल सेट्स ही मालूम है, लोगों को टॉप सेट, बैक डाउन ये क्या होता है इनकी जानकारी नहीं है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप सेट एंड बैक डाउन्स के ऊपर कि वो बेसिकली होता क्या है, आप उन्हें आपके ट्रेनिंग में कैसे ऐड कर सकते हो। सबसे ईजिएस्ट एक्सप्लेनेशन होगा कि टॉप सेट आपका जो होगा वो सबसे हाईएस्ट वेट के ऊपर आप जितने रिपीटेशन करोगे उसे आप आपका टॉप सेट बोलोगे। थोड़ा वेट कम करके जो आप दूसरा सेट लगाओगे आप उसे बैक डाउन सेट बोलोगे। इन साइंटिफिक टर्म्स आपका जो टॉप सेट होगा वो बेसिकली एक पावर सेट या फिर एक स्ट्रेंथ सेट होगा, और आपका जो बैक डाउन सेट होगा वो आपका आइदर वॉल्यूम सेट होगा या फिर आपका हाइपोट्रोफी सेट होगा। टॉप सेट को आप काफ़ी सारे वेरियस टाइप्स में यूज़ कर सकते हो। टॉप सेट सिर्फ एक पावर सेट या फिर एक स्ट्रेंथ सेट के लिए रिस्ट्रिक्टेड नहीं होता है। मैं फर्स्ट अभी एक्सप्लेन करता हूँ कि मैं टॉप सेट मेरे क्लाइंट्स के लिए कैसे यूज़ करूँगा या फिर करता हूँ। फॉर एग्जांपल एक 4 वीक्स का एक ब्लॉक है, हम 4 वीक्स के लिए वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4 में कंटिन्यूसली वेट इंक्रीज करते जा रहे हैं। लेट से 100 kg, 110 kg, 120, 130 सभी के रिपीटेशन 5-5 रहेंगे। लास्ट वीक तक आते आते उस बंदे ने जब 140 kg या फिर 130 kg वो लिफ्ट कंप्लीट किया, उसे बस 4 रेपिटेशन ही पॉसिबल हुए, उसका जो लास्ट रेप था वो नहीं हो पाया। अभी मैं क्या करूँगा, जो उसका दूसरा ब्लॉक होगा जो वीक 5 होगा उसमें मैं टॉप सेट ऐड करूँगा। तो उस टॉप सेट के हेल्प से मैं क्या करूँगा कि इंटेंसिटी मेरी कम नहीं होने दूंगा, मैं इंटेंसिटी को इंक्रीज करते रहूँगा, बट मैं मेरा जो रेपिटेशंस है उसे डिक्रीज कर दूंगा। अभी जो मैं इधर कर रहा हूँ 5 रेपिटेशन का सेट, उसे मैं डिक्रीज करके टॉप सेट लगाऊंगा 3 रेपिटेशंस का, एंड उसके बाद मैं फिर से बैक डाउन्स लगाऊंगा जिधर वो सेम रेपिटेशंस करेगा। तो इधर आप देख सकते हो कि उसका जो टॉप सेट होगा वो होगा 150 kg का फॉर 3 रेपिटेशंस। हमने इधर इंटेंसिटी मेंटेन करी है, इंटेंसिटी ग्रेजुअली ऊपर जा रही है, उसके साथ वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है, बट हमने ट्राई किया है कि उसको जो मैनेजमेंट है उसे वो ईजिली हो जाए। तो 150 kg के 3 रिपीटेशन उसने एकदम ईजिली किए। उसके बाद उसकी जो स्ट्रेंथ है वो सॉर्ट ऑफ कम हुई होगी या फिर वो फटीग हुआ होगा, बट बस टॉप सेट लगा के उसका जो टोटल वॉल्यूम है दिन का वो नहीं हम अचीव कर पाएंगे। तो उसके लिए हम अभी क्या करेंगे, बैकडाउन्स ऐड करेंगे। तो बैकडाउन्स यूजुअली जो वीक 1 में हमने रिपीटेशंस किए थे वही रिपीटेशंस को हम यूज़ करेंगे फॉर बैकडाउन्स। तो उसका बैकडाउन होगा 15% कम उसके टॉप सेट से। अगर वो 150 kg स्क्वाट कर रहा है फॉर 3 रिपीटेशंस, उसका जो बैकडाउन होगा वो होगा 115 या फिर 110 kg फॉर 5 रिपीटेशंस ऑफ गिवन नंबर ऑफ सेट्स। तो ये एक तरीका है जैसे मैं यूज़ करता हूँ मेरे क्लाइंट्स के ऊपर। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, अगर आप एक आरपी बेस्ड ट्रेनिंग कर रहे हो तो आपका जो फर्स्ट सेट होगा, जो टॉप सेट होगा, उसे आप आरपी जज करने के लिए डिसाइड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपको आपके कोच ने बोला है कि आपको आरपी 8 के ऊपर टॉप सेट लगाना है एंड उसके बाद आपको उसके परसेंटेज डिक्रीज करके आपका बैकडाउन लगाना है। लेट से आपको एक सिंगल लगाना है आरपी 8 के ऊपर। आपने वार्म अप चालू किया, आप वार्म अप करते गए, आप 160 किया, आपने 170 kg किया, 170 kg तक आते आते आपको लगा कि ये आरपी 7 है, तो विच मीन्स आपका जो दूसरा सेट होगा वो आपका टॉप सेट होगा। तो 180 kg आपका टॉप सेट होने के बाद आपको उसमें से 15% रिड्यूस करना है, एंड रिड्यूस करने के बाद जो आपका सेट बनेगा वो होगा आपका बैकडाउन सेट। तो आरपी ट्रेनिंग में आपको टॉप सेट काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। उसके साथ ही अगर आपको एमरैप ट्रेनिंग पसंद है तो एमरैप का मतलब क्या होता है कि एमरैप में आप एज मेनी रेप्स एज पॉसिबल ट्राई करेंगे। तो टॉप सेट में भी आप एमरैप सेट ऐड कर सकते हो। तो लेट से आपको करना है एक टॉप सेट एमरैप का, तो उधर आप टॉप सेट पे जाओगे और आपको जितने रिपीटेशन हो सकते हैं आप उतने रिपीटेशन करोगे, या फिर आपको जो गिवन आरपी दिया है उसके हिसाब से आप रिपीटेशन करोगे। उसके बाद आप उसमें से फिर से परसेंटेज डिक्रीज करोगे और आपका जो बैकडाउन होगा उसे करोगे। काफ़ी सारे वेरियस वेज है टॉप सेट को यूज़ करने के लिए।
बट आई फील कि बैक डाउन जो होता है वो यूजुअली टॉप सेट का 15% टू 25% डिक्रीज करने के बाद ही बनता है। आपको जितना टॉप सेट इंपॉर्टेंट होगा उतना ही आपका बैकडाउन इंपॉर्टेंट होने वाला है। टॉप सेट में आप आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज करते हो, बैकडाउन्स में आप आपका वॉल्यूम मैनेज करते हो। भले ही टॉप सेट में आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, उधर आपका मोस्टली स्किल वर्क बढ़ेगा, आप उस वेट को उस एफर्ट के साथ कंटिन्यूसली कर पाओगे। बट आपकी जो टोटल स्ट्रेंथ बढ़ेगी वो आपके बैकडाउन्स में बढ़ेगी, जिधर आप ज़्यादा नंबर ऑफ रिपीटेशंस कर रहे हो, ज़्यादा वॉल्यूम हिट कर रहे हो। आपको पता होगा कि आपका जो बेसिक स्ट्रेंथ ड्राइवर होता है वो होता है आपका वॉल्यूम। सो आप जितना ज़्यादा वॉल्यूम ओवर द पीरियड ऑफ वीक इंक्रीज करते जाओगे उतना आपके लिए बेटर होने वाला है। उसके साथ ही आपको ध्यान रखना है कि आप इतना ज़्यादा भी वॉल्यूम ना करें जिससे आप रिकवर नहीं हो पाओ। सो एक कोच को हायर करना काफ़ी ज़रूरी है। सो अगर आप में से किसी को पावर लिफ्टिंग की कोचिंग चाहिए तो आप मुझे डीएम कर सकते हो, या फिर हमारे स्ट्रेंथ में आपको डीएम कर सकते हो। अनिकेत या फिर वेदांत को आप डीएम कर सकते हो कोचिंग रिलेटेड क्वेरीज के लिए। सो आई होप इस वीडियो में आपको समझ आया होगा कि टॉप सेट और बैकडाउन्स को कैसे यूज़ करना है, उनके पीछे की बेसिक साइकोलॉजी क्या है। और दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो एक अच्छे टॉपिक पे मैं बनाने की सोच रहा हूँ। टिल देन सदा स्ट्रांग रहो।